हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस निकाली है। तो उसको तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था, लेकिन उसके बाद की जो ये 3 नोटिस आई थी तो मैं बिल्कुल जल्दबाजी में भूल चुकी थी, नहीं बता पाई थी। तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ और फिर से एक बार मैं इसके बारे में क्लियर कर देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने ये नोटिस प्रोवाइड करी है। इस नोटिस में इन्होंने बुलाया है कब? जब इन्होंने बोला है कि भाई आप सभी को 30th या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 जुलाई में आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुबह 10:30 बजे तक पहुँच जाना है। और किन किन मार्क्स वाले बच्चों, मतलब किन किन प्रोग्राम वाले बच्चों को कब कब जाना है, वो यहाँ पर देखो डिटेल में लिखा हुआ है। इसके बारे में तो मैंने आपको वीडियो दे भी दिया है, और ये चीज़ देखने के बाद आपको ये नीचे एक बार पढ़ लेना है। ये एक बार पढ़ लेना, अगर आपको ऐसे जल्दबाजी लग रही है तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, और हाँ ये भी पढ़ लेना कि कंप्लीट काउंसलिंग 2 दिन लग सकते हैं। आपकी काउंसलिंग के 2 दिन लग सकते हैं। तो आपको अगर जाना है तो यहाँ पर 2 दिन का मूड बना के जाना, ठीक है, कि हाँ भाई हमें 2 दिन रुकने पड़ सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर काम करना। अब नेक्स्ट हम जो लिस्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो नोटिस है इनकी वो ये है कि इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिजल्ट अवेटेड पीजी एप्लीकेंट्स। जो ये एस्पिरेंट हैं जिनका ये अभी रिजल्ट जो है वो वेटिंग में है, उन सारे बच्चों के लिए क्या है समझो। लिखा हुआ है, इट इज़ नोटिस्ड फॉर इंफॉर्मेशन दैट ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स who have registered themselves to take admission in PG program and whose result are awaited, मतलब कि जिनका UG का अभी भी रिजल्ट अवेटेड है, are hereby directed to submit qualifying degree result and migration CLC certificate on or बिफोर 31 जुलाई 2025। मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो भी चीज़ें अवेलेबल अभी तक हैं वो दे देना है। लेकिन अगर आपका कुछ अवेटेड है तो कोशिश करना भैया कि 31 जुलाई तक इनको सबमिट कर देना, ठीक है। इनको 31 जुलाई तक आपको सबको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। फिर लिखा हुआ है कि इन दिस रिगार्ड दे हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज पर इनक्लोज फॉर्मेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट, मतलब कि आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट बनवाना है। आपको इस सर्टिफिकेट पे क्या होगा, साइंड कॉपी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट हो, वो वाला सर्टिफिकेट, मतलब कि आप यहाँ पर अवेटेड हो, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर नॉन सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट। आपको करना क्या है, नॉन सबमिशन, मतलब कि अगर आप सबमिट कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो भी फॉर्मेट नहीं है वो अंडरटेकिंग के फॉर्मेट में लिख दो और वो लिख के यहाँ पर दे दो। जैसे कि क्वालिफाइंग डिग्री नहीं है और माइग्रेशन नहीं है, इनके लिए आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि आप अगर आ रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम इसमें जो भी ये नॉन सबमिशन जो क्वालिफाइंग डिग्री रिजल्ट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके लिए अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगा। तो ये देख लो, इनके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल है। ये अंडरटेकिंग किसके लिए अवेलेबल है, ये अंडरटेकिंग जिनका माइग्रेशन और क्वालिफाइंग डिग्री नहीं है वो, और जो वहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था उसके लिए अंडरटेकिंग ये है कि मतलब रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट के लिए ये अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट लगाना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जो आपका डिग्री और ये माइग्रेशन है उसके लिए कौन कौन से कैसे कैसे फॉर्मेट है। जैसे कि ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना कोर्स नेम डाल देना है। फिर यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कि आपको ये डिग्री वगैरह कब तक देनी है, ये 31 जुलाई तक दे देनी है। आप कोशिश करना 31 जुलाई तक इनको दे देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अपना यहाँ नेम पेरेंट या जो भी आपका नेम गार्जियन का नाम है वो लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल आईडी लिख देना है। एक्टिव ईमेल आईडी लिखना, पता चले बहुत पुरानी ईमेल आईडी दे दो और फिर आपका कोई वो आए फॉर्म वगैरह या कोई नोटिफिकेशन तो आपका चल ही ना रहा हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अंडरटेकिंग फॉर जिनका रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट मतलब अभी तक नहीं आया है, उन सब के लिए एक अलग से अंडरटेकिंग फॉर्मेट है। वो माइग्रेशन और जो मार्कशीट है उसके लिए अलग से है और ये आपका अवेटेड के लिए अलग से है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका स्टूडेंट का ईयर रहा हो वो डाल देना है, नेम जो डिग्री पे लिखा हुआ है जिसमें मतलब किस यूनिवर्सिटी का रहा है वो डाल देना है, जो भी आपका जिस मंथ की आपकी यहाँ पर वो मार्कशीट नहीं है वो डाल देना है। अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट डालनी है, मतलब कि आपको ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट डालनी है कि आपको रिजल्ट जो है वो कब तक मिल जाएगा। फिर ही शी हैज़ सिक्योर्ड क्यूमुलेटिव परसेंटेज, मतलब कि आप यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने परसेंटेज आपको प्रीवियस सेमेस्टर में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कितने क्या मार्क्स में आपको मिल जाएगा। तो वो मतलब कितने कितने मार्क्स आपके बने हुए हैं लास्ट जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उनको मिला करके, तो यहाँ पर डाल देना है।
लिखा हुआ है कि फर्दर ही हैज़ नो बैक पेपर इन प्रीवियस सेमेस्टर। देखो आपके पास कोई बैक नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ SGPA और CGPA कैंडिडेट मस्ट कन्वर्ट एंड मेंशन एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। आप अगर आपका CGPA SGPA जो भी है उन सबको परसेंटेज में चेंज करके यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये आपकी वेटिंग वाला है, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तब यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो जिनका भी देखो बैक वगैरह लगा है तो भैया क्लियर वगैरह हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो आपके लिए भाई प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ये यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है, और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लो, इस वाले नंबर पे कॉल करके बात करोगे तो वहाँ पर फ़ोन उठ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट्स आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और ये इनका CUET का स्कोर कार्ड, प्लस आपको झारखंड का जो आपने फॉर्म फिल किया वो, प्लस आधार कार्ड फिर फोटो कॉपी, ये और अगर गैप ईयर का है सारा ऐसा कुछ लेकर के तब जाना है। और आपको जाना है कि नहीं जाना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो अगर कहीं आपने चांस नहीं फिल किया है, आपको लगता है, तो आप कोशिश करना चले जाना। मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, क्योंकि पता चले वहाँ जाने के बाद आपका कट ऑफ बिल्कुल ही नीचे गिर जाए तो मैं मना कर दूँ, उसके बाद फिर मैं ही झेलूँ। तो इसलिए मैं अभी आपको कुछ मना नहीं करूँगी। कम मार्क्स वाले बच्चों को वहाँ एडमिशन मिल जाता है, इतना मैंने सुना है और मैंने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका दिल करता है तो चले जाओ, और अगर इनकेस नहीं मन कर रहा है या ऐसा कुछ ऐसा इशू है कि मैम हम नहीं जा पाएंगे, हम इतनी दूर से हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग सोच लो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने ऑप्शन के लिए रखी हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को सोचो कि क्या यूनिवर्सिटी वो ठीक है, वहाँ पढ़ना ठीक रहेगा या नहीं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आगे प्रोसीड करना। अभी आपके पास टाइम है, 30 जून से लेकर के बच्चों को बुलाया गया है, तो मतलब यू हैव अभी आराम से 10 डेज़ अपना टिकट बुक कराओ, सारा सब कुछ काम कराओ। आपको जैसे बस आपको जाना है तो 2 दिन का दिमाग बना के जाना है, 2 दिन आपको यहाँ देने ही देने हैं। हॉस्टल वगैरह इनके पास अवेलेबल है, हॉस्टल के बारे में हम आपको बता देंगे। जो हॉस्टल है उसका जो भी डिटेल है उसके लिए जब भी आएगा तब हम आपको तुरंत बता देंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ़ायदा इसमें किसका होगा? इसमें फ़ायदा सिर्फ आपका होगा। बस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी समस्या, जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और बच्चों, अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स आए हैं उसके लिए भी मैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिन यूनिवर्सिटीज़ में या तो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, या तो किसी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, या तो कुछ या फिर और दूसरी बात सुनो, यहाँ पर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ इसमें से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना पोर्टल दोबारा ओपन करती हैं। ऐसा भी होता है, तो जब इनका पोर्टल दोबारा ओपन हो तो इसमें आप ज़रूर से फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया नोटिस मैं बता रही हूँ कि जब यहाँ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो कि अपना पोर्टल दोबारा से ओपन करते, जैसे पंजाब पिछली बार करी थी दोबारा से, तो आप दोबारा से यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। बस आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट पर है वो आपको उनकी वेबसाइट थोड़ा एक्टिव रहना है, या फिर आप अंकिताज विजन्स के चैनल पर एक्टिव रहो, या फिर आप उनके वेबसाइट पर एक्टिव रहो। दोनों में आपकी मर्जी, आप जिस पे भी एक्टिव रहना चाहते हो उस पे एक्टिव रहो, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप कौन जा रहे हो, कौन नहीं जा रहे हो, उसके बारे में प्लीज़ एंड प्लीज़, जितने बच्चे जा रहे हैं, जितने मार्क्स आपके हैं, जो भी चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर देना। प्लस आप इस वीडियो को जितनी भारी मात्रा में लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, इतने बच्चे यहाँ ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमको एडमिशन मिल जाए, हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, इन सब के बारे में। तो लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगता है, और अगर चैनल ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से आगे देखना, सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो भी कलीग्स या जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं उनको भी शेयर कर देना अगर उनको इस तरह की कोई भी नोटिस चाहिए तो। थैंक यू सो मच। हर एक यूनिवर्सिटी की नोटिस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी, आपको बस टेंशन मुझे देनी है, मैं आपकी टेंशन लूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर इनकमिंग जो भी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। और प्लस दूसरी बात, इतनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप सुन लो, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा वहाँ पर पेज है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे मैं अपना, अगर नंबर मेरा शेयर होता है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंसेस हैं, तो वो गाइडलाइंस बस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, वो आपको फ़ोटो मिल जाएगी उस टाइम पर। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल कर दो, मेल ID मेरी अंकिताawasthi2016@gmail.com है, वहाँ पर मेल कर दो तो वहाँ पर भी आप
आपको वहाँ पर गाइडलाइंस भेज दी जाएंगी। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वहाँ पर नंबर भेज दिया जाएगा मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच।